पुरुष कोले पले रूप निधाना, पुरुष कोले पले रूप निधाना, पुरुष कोले पले रूप निधाना। हनुमान, मैं जब सामने की ओर दृष्टि डालता हूं तो ऐसा लगता है, हेलो विश्वकर्मा जी बढ़ाइए। दो वीर पुरुष मेरी ओर आ रहे हैं। यद्यपि मैं इस पर्वत पर रहता तो हूं लेकिन डर लगा रहता है, इसलिए हनुमान बड़ा गर्व है तुम्हारे ऊपर। हनुमान देखना तो जाके दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्या तेजस्वी नरसिंह समान दिखाते दोनों ही। लेकिन हमें ये लग रहा है पठुआ हो ये मन पठवा वाली हो मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। इसलिए हनुमान धरबट रूप देखता है जाई और कौबोय जी सैन बुझाई। ब्राह्मण का भेष बनाकर शीघ्रता से इन बालकों का पता लगा करके आओ। श्री महाराज हनुमान, आप चिंता ना करें, मैं अभी वहां पर जाता हूं, जाने आने की देरी है, सब पता ठिकाना लाता हूं। यदि हुए कोई मित्र आपके तो आपसे आन मिला दूंगा, और हुए कोई गुप्त दूत तो मिट्टी में उन्हें मिला दूंगा। प्रभु आप कहते हैं पठवा बाली होए मन मेला, भागो तुरंत तजो यह सैला। लगता है हमारे भैया बाली ने कोई गुप्त दूत भेजे हैं हमारे मारने के लिए। यदि कहीं ऐसा है तो मैं इस पर्वत को त्याग करके अन्यत्र जगह भाग जाऊंगा। हे नाथ, जब हनुमान जैसा सेवक आपके समीप है तो प्रभु आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने अपने गुरुदेव भगवान सूर्य भगवान को वचन दिया। जब मैंने गुरु दीक्षा ली, मैंने कहा है गुरुदेव भगवान, दक्षिणा के बिना गुरु दीक्षा अधूरी हुआ करती है, आप मुझसे दक्षिणा लीजिएगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा जाओ हमारे पुत्र सुग्रीव की सेवा करो, यही हनुमान तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। मैंने अपने गुरुदेव भगवान को वचन दिया कि जब तक हनुमान के अंश प्रति अंश में सांस है, मेरा जीवन है, तब तक महाराज सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकता। सेवक का तो धर्म यही तत्पर रहना सेवा में,
उस स्वामी पर कर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। फिर आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाता हूं। आप कहते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके जाइएगा और देखिएगा कि कौन है, पता लगाइएगा। तो आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा सौभाग्य है। मैं जा रहा हूं। जाओ सीखता करो। हनुमान जी ने वही किया, ब्राह्मण का वेश बनाया, विप्र रूप धरी कपिता गयबू, नाई मांगा थे पूछत अस भयबू। विप्र रूप धरी कपिता गयबू, नाई मांगा थे पूछत अस भयबू। आपको देख करके मेरे मन मानस में अनेक प्रश्न उभर करके आ रहे हैं। आप युगल कुमार दोनों कौन हैं? लगता है कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो। आप त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों में से कोई है, या स्वयं नारायण है जो नर रूप में अवतरित हुए हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन वीरा। आप कौन हैं? श्याम वर्ण एवं गौर वर्ण के आप विशाल कन्नों वाले, विशाल भुजाओं वाले आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं। ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में चल पड़े आप क्यों कर भगवन? है आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बांके हैं? भूले भटके आ निकले, जाते हो कहां कहां के? इन मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत विशाल है रूपों पर, कुछ देव शक्ति आप में है जो झलक रही है नेत्रों। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको भी, कहीं ना कहीं तो आपको मैंने देखा है, लेकिन आ रहा ना याद भूल, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरा मन विस्मृति में है, मैं जान नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ पहचान नहीं पड़ रही है कि आप कौन हैं। लेकिन मेरा मन ये जरूर कह रहा है, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, ओके तुम अखल भुंगनपति लीन मनुज अवतार। जब जब इस वसुंधरा पर आताताइयों का आतंक बढ़ता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरे कृपानंद सज्जन पीला। सज्जनों का दर्द समझते हुए उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए आप स्वयं ब्रह्मांड नायक, स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। कृपास्तु अपना परिचय दीजिए कि आप दोनों कौन हैं? हे ब्राह्मण देवता, आपके द्वारा हमारा परिचय पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि अपने तो जाने कितनी उपाधियां हमको दे दी कि आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म ही नहीं, बोले नर नारायण की तुम दो। ब्राह्मण देवता ब्रह्म की पहचान प्राणी कैसे कर सकता है कि अमुख व्यक्ति ब्रह्म है? तो बताया गया कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करिए विद नाना। ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। तो हमारे पैर भी हैं, कान भी हैं, ब्रह्म तो हो ही नहीं सकते। तुम्हारे द्वारा कहा गया कहीं ऐसा तो नहीं कि नर नारायण की तुम दो। तो नर यदि कर्म अच्छे करे तो ब्रह्म की या भगवान की उपाधि तो उससे मिल सकती है कि अमुख व्यक्ति भगवान जैसे हैं। तुम कहो कि नर भगवान बन जाए तो ये कभी हो ही नहीं सकता। और आप हैं श्री भूपेंद्र सिंह राजपूत जी, भूसा व्यापारी, रामलीला समिति, 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और श्री राजेंद्र राजपूत जी, दूध डेयरी,
और जयकांत तिवारी जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी महाराज हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। आपने हमारा परिचय पूछा। कौशलेश दशरथ की जाई, हम पितु बचन मान बने आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संगनार सुकुमार सोहई। यहाँ हरि निश्चर बेदेही, विप्र भ्रय हम खोजत देही। आपन चरित कहा में गाई, विप्र कयो निज कथा बुझाई। यही हमारा परिचय है। फिर भी हम विचार कर रहे हैं राधे से। हम भी खुद इस चक्कर में किसी तरह बताए कहा के जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के है न वहाँ के। विधना ने जो लिख रखा है, उसमें बस किसी का चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। विधना ने जो लिख रखा है, उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। प्रभु पहचानी परयु गही चलना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुन धीरज धरी स्तुति चिनी, हृदय हरसु निज नाथ ही चीन्ही। नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पांडव महासायक चार चापम। नमामि रामम रघुवंश नाथम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। हे प्रभु, मोर न्याय मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। जो मैंने पूछा वो न्याय संगत है, लेकिन आप एक साधारण मनुष्यों की भांति मेरा परिचय पूछ रहे हैं, ये उचित नहीं है। हे नाथ, तब माया बस भरो भुलाना, और ताते प्रभु में नहीं पहचाना। मैं माया के वशीभूत आपको ना पहचान सका, लेकिन आपने मुझे भुला दिया, ये उचित नहीं है भगवान। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारियौ दीन बंधु भगवान। दीन बंधु भगवान त्राहि माम। अस कही पर वो चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपिजिए मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। वीर हनुमान, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि हम तुम्हें भूल गए। हम भूलते हैं कहीं किसी को? भाई तुम कितने भी बनकर के आओ हमारे पास, तुमने सोचा कि हम विप्र रूप धर लें, ब्राह्मण का रूप धर लें, हो सकता है हम ना पहचान पाए। शायद तुमने समझा नहीं। हमारे द्वारा कहा गया कि यहाँ हरि नाम होता है बानर का। हम तो तुम्हें देखते ही पहचान गए, और आज वही बात याद आ गई बाल्यावस्था वाली। हम चार भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बाल्यावस्था में पतंग का खेल खेल रहे थे।
और उसमें तुम भी थे। सर्वप्रथम पतंग मैंने उड़ाई, मेरे उपरांत भैया भरत ने उड़ाई, अब भैया भरत के उपरांत शत्रुघ्न ने उड़ाई, शत्रुघ्न के उपरांत लक्ष्मण ने उड़ाई। यहां तक कि लक्ष्मण के उपरांत शत्रुघ्न ने उड़ाई। तुमने कहा कि हम भी पतंग उड़ाना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, तुम पतंग नहीं उड़ा पाओगे, बानर हो। तुमने कहा नहीं, हम पतंग उड़ाना चाहते हैं। तुम्हारे बार बार निवेदन करने के उपरांत हमने पतंग की डोर तुम्हारे हाथ में दे दी और तुमने पतंग को उड़ाना शुरू किया। पंकज, पतंग को उड़ाना शुरू किया तो पतंग उड़ते उड़ते कहां पहुंच गई? देवलोक में पहुंच गई, जहां इंद्र की पुत्र वधू चंद्रप्रभा अपने केशों को संवार रही थी। चंद्रप्रभा ने देखा कि ये पतंग अग्नि दल से देवलोक में आ गई। जब ये पतंग इतनी बलशाली हो सकती है तो उड़ाने वाला कितना नहीं होगा। तो बोली क्या? वीर हनुमान तो वो बोलने लगी कि ये रघुरैया रघुरैया हम चारों भैया और संग में बली हनुमान, तो कैसा होगा कन्हैया, कैसा होगा कन्हैया। उड़ते उड़ते पतंग देखो देवलोक जा पहुंची। जैसे ही वीर हनुमान के द्वारा पतंग उड़ाना शुरू किया गया, उड़ते उड़ते पतंग देखो देवलोक जा पहुंची। इंद्र की पुत्री वधू ने देखो अपने हाथ से पकड़ी। इंद्र की पुत्र वधू चंद्रप्रभा ने उस पतंग को पकड़ लिया। बोली क्या? ए दैया ओ दैया, ए दैया ओ दैया, पतंग है आलीशान, कैसा होगा ओरे दैया, कैसा होगा ओरे दैया। वीर हनुमान तो हम तो तुम्हें देखो पहले ही पहचान गए थे। अब तुम बार बार महाराज सुग्रीव की कह रहे हो, ये कौन है? प्रभु, आपने कहा यहाँ हरि निश्चर वैदेही। हाँ हाँ, हमारी माता जानकी का हरण हो गया है। भगवान जिससे ये भावना सिया हरि, अरे हम उसका दिया बुझा देंगे। अब क्या तो स्वामी की होगी, हम पालन करते जाएंगे। ये बल अपना पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो काम आप करने आए, जिस कार्य के लिए आप आए हुए हैं, जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। वो ये धरती दुष्टों से हीन करे, इस प्राण पर प्राण लड़ाएंगे, इस प्राण पर प्राण लड़ाएंगे। नाथ सैल पर कपिपत नहीं, सो सुग्रीव दास तो आई। तैसन नाथ मैत्री कीजे और दीन जान ते अभय करिए। हे भगवान, हमारे महाराज श्री सुग्रीव जी ये सामने जो ऋषिमुख पर्वत आप देख रहे हैं, यहाँ पर रहते हैं।
अवश्य चलें। भयभीत हैं, उन्हें चल करके अभय कर दीजिए प्रभु। आइए अवश्य चलें। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई। हाँ सरकार, अब आप पैदल थोड़ा चलेंगे। देखिए महाराज हनुमान जी महाराज ले गए कहा? महाराज सुग्रीव के पास। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। प्रभु श्री हनुमान जी के द्वारा हमें सब जानकारी हो गई और पापक को साक्षी कर मैं अपना मित्र स्वीकार करता हूँ। पावक साक्षी दे करी, जोरी प्रीत दृढ़ाई। महाराज सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर आज हमारा तुम्हारा मैत्री संबंध स्थापित होने जा रहा है। आज से हम आपके सच्चे मित्र और आप भी हमारे सच्चे मित्र। मित्र कैसा होना चाहिए तो बताया गया कि जे ना मित्र तो खोए दुखारी, तिना है बिलोक पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता और मित्र के सुख में सुखी नहीं होता, उस मित्र को देखने में भी दोष लगता है। आज हम अग्नि को साक्षी मान करके आपको अपना सच्चा मित्र बना रहे हैं। और तभी कहे सुग्रीव नयन भर बारी, कीन प्रीत कछु बीच न रखा। लक्ष्मण राम हाँ कीन प्रीत कछु बीच न राखा। लक्ष्मण रामो चरित सब भाखा। हे सखा सुग्रीव, कहो सरकार। हमारी बड़ी दुख भरी कहानी है। हम अवदेश नृप के बालक हैं, पित वचन मान बन आए थे। हम लक्ष्मण हैं हमसे बड़े राम, जो सीता माँ को संग में लाए थे। रहते थे हम पंचवटी में, छल द्वारा उनसे अलग किया। फिर सूनी पाकर पंचवटी, फिर सीता माँ का हरण किया। हे सखा, हम उन्हें खोजते फिरते हैं, जिनके दुख से दुखी राम, जो पिता तुल्य भाई मेरे, जो पिता तुल्य भाई मेरे। हे सखा, हमारे सहायक बनो, हमारी बड़ी ही दुख भरी कहानी है, हमारी बड़ी दुख भरी कहानी है। कहे सुग्रीव नयन भर बारी, मिला है नाथ मिथिलेश कुमारी। आप चिंता न करें प्रभु, सीता का पता अवश्य लग जाएगा। मंत्री सहित यहाँ एक और 12 उसका आधार हमारे पास है। हम इसलिए कह रहे हैं, हमें ध्यान आ गया। आपने बताया कि सीता का हरण हो गया। हाँ। हे नाथ, एक बार मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, और मम दिस देख दीन पट डारी। वो बिलखती हुई चली गई, लेकिन हम लोगों को बैठा हुआ देखा तो भूषण पट यहाँ पड़े हैं। आप चाहें तो इन्हें मंगवा सकते हैं। अवश्य। लाओ हनुमान। मांगा राम तुरंत ही दीना, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। ये वही जानकी के कुंडल हैं। देखो लक्ष्मण, जो कभी जानकी के कानों में शोभायमान हुआ करते थे,
आज इन कुंडलों ने भी जानकी का साथ छोड़ दिया, जानकी से दूर हुआ। इस राम की ऐसी स्थिति हो गई जैसे कोई पक्षी के पंख काट देता है और पंख के वियोग में वो पक्षी अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। कि दुख में मेरी सिया लागी ना जिया, हम जल में दे सेहती सीता की निशानी को पाके हम भी तो यहाँ गम की आंसू हम दज रहे, सीता की निशानी को पाके, सीता की निशानी को पाके तो यहाँ रोते, तो यहाँ रोते। आज जानकी से दूर हुआ, हे कुंडल तू मुझसे अच्छा, हे कुंडल तू मुझसे अच्छा, इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझे हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ में रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आकर देखो, देखो सीता का कुंडल है, ये वही जानकी के कुंडल हैं जो कभी जानकी के कानों में शोभायमान हुआ करते थे। हे दीनबंध, आप अपने पुत्र लक्ष्मण से कह रहे हो कि पुत्र लक्ष्मण देखो
ये कुंडल तुम्हारी माता जानकी के हैं या नहीं है? हे नाथ, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। अरे जल्दी ही वह दिन आवेगा जो कुंडल होंगे उन कानों में। अरे कुंडल वाली बेदेही का, अरे इस भाग हरण करने वाले, अरे अब सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, आते हैं रण करने वाले। भैया धैर्य को धारण करे, माता जानकी का शीघ्र ही पता लग जाएगा। देखिए महाराज सुग्रीव ने फिर अपने मित्र को समझाया।